पापा से ऑफिस जाने की परमिशन मांगी थी, मना कर दिया। अगर डैडी नहीं चाहते हैं तुम ऑफिस जाओ तो फिर भूल जाओ ना उस बात को। तुम क्यों छोड़ दो ना उस बात को जरा। मेरी वजह से घर वालों ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान हुए। जैसे मैं नहीं चाहता अब और कोई प्रॉब्लम मैं तो मेरा ऑफिस जाने की बात करूँ। देखो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तुम्हारे कभी तो मैं खुद बोला नहीं है ना तुम्हारे। हेलो, हाँ रिचा, हाँ निकल रहा हूँ मैं। हाँ थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। तो तुम वहीं खड़ी रहना, वहीं से पिकअप कर लूंगा तुम्हें। हाँ आ रहा हूँ। अरे वो पापा ने जो पैसे दिए थे तुम्हें रखने के लिए बताया कि तुम्हें मुस्कुरा दो दो कल से। नीरज भी आज क्यों नहीं गए ऑफिस? हाँ, उन्हें रास्ते में रिचा को पिकअप करना था। काजल, नीरज भैया रोज उसे पिकअप क्यों करते हैं? वो अपने आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं? उसको क्या रास्ते में पड़ता है, क्या परेशानी है? ठीक है लेकिन वो किसी और तरीके से नहीं है ना। क्या करना चाहिए? देखो काजल, नीरज भैया नीरज सीधा साधा है, बेवकूफ नहीं है। क्या सही है क्या गलत है वो अच्छी तरह से जानता है। और फिर मुझे नीरज पे पूरा भरोसा है। हेलो ईशान, ईशान मेरा हाथ कट गया। ईशान बहुत खून निकल रहा है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। कैसे हो गया सब? वो सब मैं बाद में बताऊंगी। इस वक्त प्लीज तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है ईशान। ठीक है मैं आ रहा हूँ। थैंक यू ईशान। 2 लाख रुपए मांगे हैं उसने। अभी चाहिए उसे। अभी तो तुमने उसे 1 लाख रुपए दिए थे। काजल, उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सुधीर ने जो मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए हैं वो फिक्स डिपॉजिट में है। मेरे पास इस वक्त सिर्फ 30,000 रुपए हैं काजल। और अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो बहुत हो गया। हमें आप पुलिस को खबर कर देंगे। काजल, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो आदमी पकड़ा जाएगा और मेरे हाथ से पूरी दुनिया निकल जाएगी। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे काजल? इसलिए मेरे पास कुछ पैसे रखवाए हैं। मैं वही तुम्हारे लिए भेज दूंगी। और अगर नीरज भैया को जरूरत पड़े तो? वो तो मुझ पे छोड़ के मैं संभालूंगी। हमें जाकर उसे वो पैसे दे देना चाहिए। नहीं काजल, खुद को मुसीबत से निकालने के लिए मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगी। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और अगर नीरज भैया को जरूरत पड़ गई तो फिर तुम क्या करोगे? हाँ, सुनीति, रुपए की बात को हम संभाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को लेकर सवाल खड़े हो गए तो हम नहीं संभाल पाएंगे। कैसे लगी ये? You need to be a bit more careful, you know. कितना खून रह गया? बहुत दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा। कर रहा हूँ बात। ईशान, तुम यहीं रुक जाओ ना मेरे पास थोड़ी देर के लिए। वादा मुझे कुछ काम करना है। ये भी वो पेन किलर सो जाए। पेन किलर
काम करता हूँ। चलो। थैंक्स। चलो। ये औरत कौन? मेरी बहन है। तुम्हारी जेठानी तुम्हारी बहन कब से बनी? सब जानते हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाइए, सब कुछ जानता हूँ। और वैसे भी आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसे बखूबी निभाने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता है। एक एक चीज की जानकारी रखनी पड़ती है। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तो फिर यहाँ क्यों आई? पुलिस के पास जाओ। इंस्पेक्टर शिंदे हैं आपके इलाके के थाने के इंचार्ज। उनसे भी। लेकिन जाने से पहले एक बात सोच लीजिए, नुकसान किसका? मैं कभी भी किसी भी वक्त ये साबित कर सकता हूँ आपके मुझे बच्चे। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। तुम्हारा एक खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सारे रास्ते मेरे घर के दरवाजे पर आकर खत्म हो जाते हैं। मुझे गिरा हुआ कहते हैं। और आपकी ये जो बहन बनी है, ये औरत, इन्होंने क्या कोई प्रशंसाजनक कार्य किया अपने पति को, अपने ससुराल वालों को? ये गिरी हुई बात नहीं। एक बात बताऊं आपको, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को जब वो खुद आइंदा इस औरत को यहाँ लेकर बता, बिला वजह मुंह थक जाता है इससे बात। अगली बार तो ना मैं आऊंगी और ना ये। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ। कौन हूँ मैं? धीरज, मुझे कैसे पता चला? क्या है ये सब? ये खिलौने हैं। एक्चुअली मैं ऑफिस से वापस आ रहा था ना, मेरी खिलौने की दुकान दिखाई दी। पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने ये सारे के सारे खरीद लिए। कैसा है? अच्छे हैं लेकिन सब तो है। पता है, मैं जब भी अनुभव के साथ खेलता हूँ ना, मुझे लगता है जब हमारा बच्चा होगा उसको इतने सारे खिलौने ला के दूंगा ना मैं। लेकिन उसकी सूजू बॉडी तुम साफ करना है। बहुत ही क्यूट है ना। काजल, बैठो। ये हमारे घर के पंडित जी हैं। हमारे घर में बरसों से पूजा पाठ नहीं होता। पंडित जी ने नीरज की कुंडली दी। वैसे तो सब कुछ सही है उस कुंडली में, लेकिन एक काल सर्प योग है। काल सर्प योग? और उसका असर 1 साल में है। इस साल के अंदर अगर नीरज को बच्चा हुआ तो नीरज का देहांत हो जाए। तो जानती हूँ, बहुत कुछ इन बातों पर विश्वास नहीं करता। विश्वास करना या न करना आपके ऊपर निर्भर करता है, पर जो दोष है वो तो है ही है। बस नीरज को सिर्फ ये साल तक पुत्र सुख से वंचित रखना पड़ेगा। बेटा, नियति से लड़ना किसी के बस की बात नहीं। तुम
इस घर की बहू हूं। मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि हो सके तो पंडित जी की बातों पर अमल करो। काजल, नीरज मुझे बहुत मुश्किल से वापस मिल गया है और पोता पाने के लिए मैं अपने बेटे को भूलना नहीं चाहती। एक साल तक नीरज बाप नहीं बन सकता। अगर ऐसा हो तो नीरज की जान को खतरा हो सकता है। खिलौने में नहीं, वो भी अंग्रेज के ऊपर। इतना छोटा बच्चा इतने बड़े खिलौनों पे कैसे खेलेगा? सुधीर जो लेकर आया ना खिलौने इतने बड़े बड़े हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड। मैं नहीं खेला ऐसे खिलौनों से कभी। दोनों एक जैसे हम लोग बिल्कुल। हाँ, पर सुनीति कह रही थी हमारे अपने बच्चे होंगे ना तो पता नहीं इन खिलौनों से खेलने वाला कब आया। छोटे क्यों नहीं है? चले नाश्ता करके आते हैं। सुनो तो क्या करूँगा? मैं थोड़े ना छोटे खिलौने लेकर आया हूँ ताकि बेबी ना शुरुआत कर सके। अरे देखो कौन आया, देखो अनुभव, ताई जी आई हैं। ताई जी नमस्ते। नमस्ते जी। तो क्या बात है? हाँ क्या हुआ, कुछ बताओगी? काजल, सुनीति, मम्मी जी ने क्या? मम्मी जी ने नीरज की जन्म पत्री एक पंडित को दिखाई। उसने कहा है कि अगर हमारा बच्चा हुआ इस साल तो नीरज की जान को खतरा है। क्या? और नीरज है जो अपने बच्चे को उठाने के लिए इतना बेसब्र है। जिंदगी ने कैसी शर्त रखी मेरे सामने, जब जिद भी उसकी और मौत भी उसकी। मुझे डर लग रहा है सुनीति, जो सपना देखने की हिम्मत में निकली थी बिखर जाएगा। काजल, मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है और मुझे भरोसा है कि तुम अपने हर सपने को पूरा करने की क्षमता रखती हो। क्षमता तो उस बच्चे में होती है जो एक पति पत्नी को एक दूसरे के और करीब लाता है। अपनी और सुधीर की कहानी देखो। सुधीर तुम्हें जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का मौका देता है। लेकिन मेरी बात है, तो हमेशा तुम्हें बहुत प्यार किया और मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से तुम्हारे प्रति उनका प्यार कम हो जाए। लेकिन सुनीति, मम्मी जी ने कहा है कि अब तुम्हें थोड़ा सा निकल कर चाहिए। और वैसे भी अनुभव सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। अगर मैं इसकी माँ हूँ तो तुम इसकी बहन हो। लेट हो गए? हाँ, ऑफिस में कंप्यूटर सीख रहा था, टाइम का पता ही नहीं चला। अकेले? नहीं, ऋचा थी साथ में। अच्छा, मतलब देर तुम्हें ऑफिस में या फिर ऋचा के साथ आइसक्रीम की बात हुई? आपको कैसे पता चला? कौन सा फ्लेवर था? वनीला या नहीं स्ट्रॉबेरी, पता नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? नहीं, मैं अरे
वो मैं करने वाला था, इतनी देर रुके नहीं पाए। देखो, आज तुम जो कुछ हो उसी का ही फल है। इसीलिए तुम्हारे सारे मोमेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। तुम्हारी खुशी का सबसे पहले उसका होता है। देखो बेटा, मियां बीवी का रिश्ता विश्वास पर कायम है और उस विश्वास को बरकरार रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पता है आप ये सब बातें अभी इतनी सीरियसली मुझे कह रहे थे, मैं क्या सोच रहा था? आप ना, आप डैडी नहीं, दोस्त हो। सीरियसली फिलहाल उसके साथ जाकर दोस्ती करो। हाँ, दोस्त हो। बहुत सीरियस। हाँ ओके। अच्छा सुनो बेटे, वो 2 लाख रुपए जो मैंने तुम्हारे पास, हाँ देना। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक तुम? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी काजल, मैं एक्चुअली हुआ ये कि एक तो वो ऑफिस में देर लग गई कंप्यूटर सीखते सीखते, फिर वो बेटा को घर ड्रॉप करने के लिए गया। बीच में आइसक्रीम पार्लर पड़ा, तुम जानती हो मेरा यार आइसक्रीम का, मैंने तुम्हारे बिना आइसक्रीम खाया। मुझसे sorry, मैं दोबारा नहीं करूँगा। तुम गुस्सा नहीं हो? यही तो मुश्किल है ना, तुम गुस्सा करती नहीं हो। चलो अभी चलो, हम दोनों आइसक्रीम खाने। रहने दो ना नीरज, मेरा मन नहीं है। फिर कभी चलोगी? पक्का? पक्का। अरे मैं भी इतना भूल जाता हूँ ना कभी कभी। नीचे डैडी वेट कर रहे हैं, वो पैसे दिए थे मैंने तुम्हें रखने के लिए, कहाँ पे रखे?